सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था और उसकी मृत्यु 71 वर्ष की आयु में हुई, जब वह कारावास में था। अपनी जवानी में वह कुछ नया करना चाहता था, नए नए विचारों को जन्म देना चाहता था। दाई शब्द का इस्तेमाल वह एक रूपक अलंकार के रूप में करता था, अर्थात वह चाहता था कि विवेचनात्मक प्रश्न पूछने, विचार विमर्श में उलझाने और नवीन विचारों के शिशु को जन्म देने में दूसरों की मदद करने के उसके तरीके की तुलना दाई कर्म से की जाए। इस तरह वह पुराने विचारों को अस्वीकार कर सत्य के अधिक निकट पहुंचने की चेष्टा करता था। हालांकि सुकरात हर चीज के बारे में सवाल करता था, फिर भी उसकी मुख्य रुचि नीति शास्त्र, विशेषकर ऐसे सवालों में थी: सद्गुण क्या है और हम उसका उपयोग एक बेहतर विश्व, एक बेहतर राज्य और उसके नागरिकों के लिए बेहतर जीवन की खोज में किस तरह करते हैं। देखने में सुकरात छोटे कद का था और शरीर से तगड़ा था। उसकी नाक चपटी, ऊबड़ खाबड़ दाढ़ी थी और आंखें बाहर को निकली हुई थीं, जिन्हें वह मुर्गावी की तरह अकड़ कर चलते हुए घुमाता था। सुकरात ने पेलोपोनेशियन युद्धों, एथेंस और स्पार्टा के बीच सैनिक संघर्ष में एक बहादुर सिपाही की तरह काम किया। यही वह संघर्ष था जिसने प्राचीन ग्रीस की दुनिया को बदल डाला। सुकरात के पिता ने उसके लिए पर्याप्त धन संपत्ति छोड़ी थी ताकि वह किफायत के साथ चलते हुए एक अवैतनिक अध्यापक बन सके। सुकरात को शुरू से ही एनेक्सागोरिये के वैज्ञानिक सिद्धांतों में दिलचस्पी थी, जिसने समझाया कि मूलभूत कण परमाणु विभिन्न तरह के होते हैं और उनकी संख्या असीम है और इन पर मन की क्रिया से वे चित्र उभरते हैं जिन्हें हम देख पाते हैं। सुकरात का मानना था कि शरीर के संवेदन मन की चिंतन शैली के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं और उसके विचार में भौतिक जगत भ्रांतिपूर्ण है। सुकरात का जीवन सीधा साधा था, उसमें सोचने समझने की क्षमता थी, वह सत्य एवं न्याय की खोज के प्रति दृढ़ संकल्प था। उसका विश्वास था कि सदाचारी जीवन सुख प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है और सदाचरण बुद्धिमानी पर निर्भर करता है। अपनी इन्हीं मान्यताओं को लेकर वह ज्ञान की खोज में दूसरों की मदद करना चाहता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उनके कल्याण को अपनी सुख सुविधा से ऊपर रखता था। वह मानता था कि एक बेहतर विश्व की कल्पना तभी साकार हो सकती है जब लोग समझदार एवं बुद्धिमान हों। सुकरात की मान्यता थी कि वह अपने जिस कार्य को विवेचनात्मक प्रश्नों एवं संवाद के जरिए समझने का प्रयास करता है, वह कार्य एक दिव्य उद्देश्य के रूप में उसे सौंपा गया है और इसलिए वह उसे अपना कर्तव्य समझता है। भौतिक सुख सुविधाओं में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह हमेशा नंगे पांव रहता था और पूरे साल एक ही पुराना लवादा ओढ़े रहता था। उसकी सहन शक्ति का पता इसी बात से चलता है कि वह ठंड के मौसम में भी नंगे पांव रहता था। उसके विचार में सद्गुण प्राप्त करने की अभिलाषा मनुष्य का चरम लक्ष्य हो सकती है। सुकरात उन वितंडावादियों के वाद विवाद और वाक्पटुता के पेशेवर शिक्षकों का विरोधी था जो अपने शिक्षण के लिए धन लेते थे और बदले में वही घिसी पिटी परंपरागत शिक्षा देते थे तथा सब कुछ जानने का दावा करते थे। सुकरात का मानना था कि किसी को भी किसी दूसरे के विचारों को यूं ही स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि हर विचार को आलोचनात्मक तर्क पर रखना चाहिए। सुकरात कहता, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से भेंट होना वास्तव में बहुत ही सुंदर संयोग है, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि ज्ञान क्या होता है, मुझे कुछ पता नहीं। तथापि एक दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। फिर वह कुछ गहरे गूढ़ प्रश्न पूछकर उनकी शिक्षा, उनके उपदेशों की असलियत को नंगा कर देता, उन्हें भ्रामक, अनुपयोगी व खतरनाक बताता और उन्हें ऐसे लोकप्रिय विचारों की संज्ञा देता
जो निर्मूल, निराधार एवं अविवेकपूर्ण होते हैं। उसका मानना था कि गलत प्रश्न पूछने वाला या कोई प्रश्न भी न पूछने वाले के लिए उत्तरों का कोई महत्व नहीं होता है। शेष भाग 2 में